हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी के बारे में क्लास 11 का एक चैप्टर है। क्लास 11 का देखिए चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। तो सेट थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग बोर्ड से लेके IIT मेंस प्लस एडवांस के क्वेश्चन को जो है वो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। कितना क्वेश्चन आया था मेंस और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, तब पर भी आया है। जितना क्वेश्चन आया है सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे और ये चैप्टर को हम लोग अपने पूरा दिमाग में बसा लेंगे। इस चैप्टर को पूरा अच्छा से पढ़ लेंगे इसको और तब चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी। सेट थ्योरी होता क्या है? सेट थ्योरी क्या होता है? सेट थ्योरी होता है सेट, किसी भी चीज को सेट करना। दैट इज कॉल्ड सेट थ्योरी। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेट मतलब well defined collection of object. well defined collection of object that are called set। मतलब कि जब किसी चीज को हम वेल डिफाइंड तरीके से लिखते हैं तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल, हम लोग क्रिकेट का नाम लिखते हैं, क्रिकेटर का, तो हम लोग लिखे हार्दिक पांड्या, हार्दिक लिख दिए, फिर लिख दिए विराट, फिर लिख दिए धोनी, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं थोड़ा सा, तो इसको हम लोग लिख दिए हार्दिक, विराट, धोनी, सचिन, युवराज। दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ये 5 वेल डिफाइंड है। ये वाला जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। बट अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ विराट, फिर लिख दिए आयुष, फिर लिख दिए सनी, फिर लिख दिया हम पीटर, तो ये चारों क्या क्रिकेटर हैं होंगे, लेकिन इनको कोई जानता नहीं है, बहुत कम लोग जानते होंगे इनको। तो क्रिकेटर कौन इसमें से? ये तो ये जो है ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ और ये वेल डिफाइंड हो गया। तो उसी को अगर हम ऐसे बोले कि दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड एंड दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। अब आपको समझ में आ गया सेट के बारे में। नहीं समझ में आया तो एक और मैं एग्जांपल देता हूं, उससे आप लोग जरूर समझ जाएंगे सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी को समझना सबसे आसान काम है। सेट थ्योरी जो है ना सबसे आसान चीज है। अब देखिए एक और एग्जांपल लीजिए आप, एग्जांपल, आप एक और एग्जांपल लीजिए कि ABCDE, A is equal to ABCD, B is equal to 1 2 3 4 5 6। ये सब सेट जो है वेल डिफाइंड है क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट है। और ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ जो है ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट है ये। लेकिन अगर हम इसी चीज को ये बोले, ये इस चीज को जो है अगर हम ये बोले, देखिए कि BAB, अगर हम ये बोले कि A is equal to 1 2 A B 3 4 C D, ये वेल डिफाइंड है? नहीं, वेल डिफाइंड एकदम नहीं। अगर हम ये दोनों को अलग कर दें, ये दोनों को अगर सेपरेट निकाल दें और ये दोनों को अगर सेपरेट निकाल दें और ये दोनों को सेपरेट निकाल दें, तब ये बोल सकते हैं कि हम लोग ये वेल डिफाइंड है। लेकिन ऐसे ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, NWD, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है और इसको एग्जाम में आप वेल डिफाइंड नहीं लिखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं इस चीज पे। अब देखिएगा
अब देखिए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइंस, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साइंस। पहला साइन देखिएगा, पहला साइन ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। मतलब ये कहीं कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। सेकंड सुनिएगा, तो सेकंड ये जो है वो सेट में ही आता है और उसको हम लोग सेट में ही पढ़ते हैं। तो ये देखिए सेकंड ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट। एक हो गया ये, इसको भी बोलते हैं हम लोग सच डैट। और एक और होता है जिसको हम लोग जो है ये इसको बोलते हैं हम लोग एंड, कॉमा जिसको बोलते हैं कॉमा अगर इसमें लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग एंड। और ये देखिए ये जो साइन है ये फॉर ऑल या फॉर एवरी का साइन है। हाँ, इस साइन को याद रखिएगा। ये सब जो साइन है, ये सब जो साइन ये बहुत यूज आएगा। फिर ये देखिए, ये बोलिएगा आप, ये बोलिएगा बिलोंग टू, इसको हम लोग बिलोंग टू बोलते हैं, और इसको जो है नॉट बिलोंग टू। इस चीज को याद रखिएगा, नॉट बिलोंग टू। एक और चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पहले ये वाला लिख लीजिए। होप करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे इसको। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। ये नंबर सिस्टम है। देखिए ऐसे रहते हैं ये नेचुरल नंबर हो गया, इसके बाद ये, फिर ये और इसका पापा है ये, इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। मतलब ये सब जो है जितना है ये सब एक घेरे में रहता है। ये मैथ का जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर ये आपको मालूम है तो मैथ को आप बेसिक को जो है वो समझ गए। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो कि स्टार्टेड फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, इंटीजर किसको बोलते हैं? इसमें निगेटिव भी आए और पॉजिटिव भी आए। ए नंबर इन विच sorry, a number in which included negative, positive, 0 is called integer। जेड से इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। इसके बारे में बताऊंगा आपको। रैशनल नंबर, इरेशनल और रियल के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे जरूर। और इसके और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है कि ए नंबर विच इज फॉर्म इन पी एंड क्यू, जो है पी एंड क्यू के फॉर्म में रहेगा। ये पी एंड क्यू के फॉर्म में रहेगा। एंड पी एंड क्यू, ये जो पी एंड क्यू है, ये पी एंड जो क्यू है ये इंटीजर होगा, जेड होगा। और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो कि ये पी एंड क्यू के फॉर्म में नहीं रहेगा और ना जो है पी एंड क्यू के फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ना वो इंटीजर होगा और ना क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और रियल नंबर उसको बोलते हैं कि सम ऑफ क्यू प्लस आई को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो डेट इज कॉल्ड रियल नंबर उसको बोल दिया हम लोग। रियल नंबर के ऊपर भी एक नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे उस चैप्टर को। तब तक के लिए आप यही समझिए,
तो होप करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। इंपॉर्टेंट साइंस तो हो गए, अब देखिए, अब नया चीज देखिए, आप कुछ नए कॉन्सेप्ट को देखिए, आप कुछ नए चीज को देखिए। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर और इंटीजर के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं इंटीजर, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। फिर होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग जो है आई से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है रियल नंबर, जो कि आर से डिनोट किया जाता है। तो इस चीज को आप समझिए कि इंटीजर उसको बोलते हैं। इंटीजर का एग्जांपल देखिए आप, इंटीजर का एग्जांपल देखिए कि इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर में जो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसमें ये ऐड है कि नहीं? इधर देखिए, इधर नेगेटिव है, इधर 0 है, इधर पॉजिटिव है। मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 जिसमें इंक्लूड हो, डेट आर कॉल्ड इंटीजर। लेकिन इंटीजर भी 3 टाइप का होता है। आप देखिए, इंटीजर जो है, इंटीजर भी 3 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर यहां समझ लीजिएगा। फिर एक होता है नेगेटिव, नेगेटिव जेड। फिर एक होता है जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर में क्या आ जाएगा? जीरो इंटीजर में जाहिर सी बात है जीरो आएगा, ये वाला न्यूट्रल है, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर किसको बोलते हैं? अगर कोई पूछ दे कि न्यूट्रल नंबर किसको बोलते हैं मैथ की दुनिया में, तो न्यूट्रल नंबर उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड जीरो। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये बोर्ड लेवल के लिए है, बोर्ड लेवल के लिए, बोर्ड में ये काम करेगा आपका, बोर्ड में ये बोर्ड लेवल के लिए। तो ये निगेटिव में देखिए क्या आएगा। निगेटिव में हम यहाँ बोले कि -3, -2, -1, जो निगेटिव नंबर होता है, जितना भी जीरो से पहले वाला नंबर, दैट इज कॉल्ड निगेटिव नंबर, उसको हम लोग निगेटिव इंटीजर में गिनते हैं। और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा, जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए 1, 2, 3, ये आ गया आपका पॉजिटिव में। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, इसका हो गया, अब इसके बारे में बात करते हैं। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि रैशनल नंबर जो है, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब क्यू जो है पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यू नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या होता है? न्यूट्रल भी होता है। लेकिन इन केस तो न्यूट्रल का हम लोग बात नहीं करते यहाँ पे केवल हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव का बात करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसको अगर आपको देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होगा, तो इसके लिए आपको जो है आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वही इंटीजर वाला लिख दीजिए ना इसको। तो इसमें लिखिए -3, -2, -1। लेकिन पॉजिटिव में झमेला, पॉजिटिव में मेन आप याद रखिएगा, मेन जो होता है पॉजिटिव में, उसको आप याद रखिएगा। जैसे 2.7, ये देखिएगा एक चीज, E = 2.7 होता है। E = 2.7, E लोगारिथम में आपने पढ़ा होगा। तो E = 2.7, फिर पाई = 22/7। ये सब जो है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर में आता है। तो ये सबको याद रखिएगा, 1, 2, 3 etc।
देखिए तो यही है रैशनल नंबर कि नंबर ए विच इज फॉर्म इन पी बाई पी एंड क्यू, पी एंड क्यू में लाई करता है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर। तो पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। एक बात इसमें याद रखिएगा कि ये जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर होते हैं तो बहुत दिक्कत है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं वैसे नंबर जो कि P एंड Q उसमें इंटीजर नहीं होता है और Q इज इक्वल टू जीरो होता है। मतलब वो जो है P एंड Q के फॉर्म में जो है नहीं रहते हैं, नॉट P एंड Q के फॉर्म में नहीं रहते हैं, और P एंड Q इंटीजर नहीं होता है वहां पे। P एंड Q आर नॉट इंटीजर नहीं होता है, और Q इज इक्वल टू जीरो होता है। ये फॉर्म अगर कोई लागू कर रहा है तो डेट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर का दुश्मन। जाहिर सी बात ये समझिए कि इरेशनल नंबर का उल्टा, पूरा उल्टा। तो ये देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका √2, √3, √7, √11। ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। जैसे √2 का आप लिख लीजिए 1.414, 1.723, इसको आप लिख लीजिएगा। ये सब जो है ये सब काम करेंगे। ये सब जब आएंगे क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये सब तब तक के लिए आप ये वाला, ये जो है 1.414, 1.723, ये सब आप लिख लीजिए। ये सब अगर आप लिखिएगा तो ये सब काम करेगा आपको। और देखिए अब और देखिए, और एक चीज आपको बताता हूं मैं। ये तो आपका हो गया कंप्लीट। अब एक देखिए मेन चीज, अब देखिए अब इसमें आपको क्या करना होगा। इरेशनल नंबर तो हो गया। इरेशनल नंबर का सबसे मेन एग्जांपल को आप देखिएगा। इरेशनल नंबर के सबसे मेन एग्जांपल जैसे हम बताए थे कि e = 2.7 होता है। लोगारिथम हम लोग एक चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, हम लोग थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे उसको। उसके लिए 2.7 आप याद रखिएगा। फिर आप देखिए एक चीज और देखिए, पाई सबसे फेमस, पाई = 22/7। तो ये जो पाई ई वाला जो है ये हो गया आपका रैशनल नंबर, और ये वाला जो है ये भी हो गया रैशनल नंबर, लेकिन ये क्या है? ये हो गया इरेशनल। ये हो गया आपका इरेशनल या और क्यू। रैशनल नंबर को आप जो है आर से नहीं डिनोट कीजिए, क्यू से डिनोट कर लीजिए। क्यू से, चलिए क्यू से डिनोट कीजिए। तो रैशनल नंबर को जो है क्यू से डिनोट कीजिएगा। तो ये जो है ये इरेशनल हो गया और ये जो है रैशनल है। तो देखिए एग्जांपल हो गया इसका पाई इट। ये एग्जांपल मेन है, ये आईआईटी में पूछे जाते हैं, आईआईटी के क्वेश्चन में ये दिए जाते हैं। इसको यूज करके आपको क्वेश्चन को बनाना होता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने क्या लिखा था एक बार और लिख देता हूं, E⁻ETC। ये क्वेश्चन में दिए रहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसका वैल्यू 2.7, इसका वैल्यू 22/7, 3.14 भी इसका वैल्यू होता है। 3.14 को जो है, एक बात आपको बता दूं कि 3.14 को जो है अभी तक उसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकला, क्योंकि उसका एक्यूरेट वैल्यू निकालना मुश्किल है। ये इस पे बार चढ़ा देता है, बार। अब एक चीज 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि रैशनल नंबर पे हम लोग बार चढ़ा सकते हैं, इरेशनल नंबर पे नहीं चढ़ा सकते हैं। ये टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नंबर है, इसलिए जो है इस पे बार चढ़ा देते हैं। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। ये जो है ये रैशनल और जो है इरेशनल का सम होता है।
रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो जस्ट एग्जांपल, रैशनल के लिए हम ले लिए, रैशनल में ले लिए हम 2 और इसको हम ले लिए रूट अंडर 3। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ये दोनों का अगर सम करेंगे, सम, ये दोनों का अगर सम करेंगे तो 2 प्लस रूट अंडर 3 दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ये हो गया आपका रियल नंबर। अब देखिए और एक नंबर लीजिए 4 प्लस रूट 7, ये इसको आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं। आप इसको ये मत कर दीजिएगा 4 रूट 7 कर दीजिएगा। 4 रूट 7 तब कीजिएगा जब ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, एडिशन में रहेगा तो ये मत कीजिएगा। तो 4 प्लस रूट 7 दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। हाँ, ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये खत्म होता है ये कहानी इसका। अब देखिए, अब कुछ नया चीज स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, सेट को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फॉर्म है आपका रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, डायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, डायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं रोस्टर फॉर्म को, डायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं, या इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या डायरेक्ट फॉर्म, या इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रूल फॉर्म। किसी चीज को रूल से लिखना है, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म के अंडर में आता है। और ये होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो सबके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए इसको, एंड देखिए इसको, तब तक देखिए इसको, सेट, रोस्टर, टेबुलर, फिर रोस्टर को टेबुलर ही बोलते हैं, सेट बिल्डर, फिर डिस्क्रिप्टिव। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली बात है हमारा ये जो है ये रोस्टर फॉर्म उसको बोलते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। ये इवन नंबर है सब। ये क्या है, ये अल्फाबेट है। तो कलेक्शन ये न्यूमेरिकल है। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक सेट। और इसको क्या, ये टेबुलर फॉर्म में, ये इसको हम लोग इसी को रोस्टर फॉर्म में, किसी नंबर को जब डायरेक्ट लिखना है, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सबसे आसान फॉर्म है ये। और दूसरा जो है वो है आपका थोड़ा सा हार्ड वाला है ये। मान लीजिए हम लिख लिए 1 2 3 4 5। हाँ, इसी को करेंगे, इसी को। तो अब देखिए, अब एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्या है वो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी चीज को जो है वो रूल से लिखते हैं हम लोग, इसलिए इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं। तो किसी चीज को अगर हमको रूल से लिखना है, जैसे ये a is equal to 1 2 3 4 5, ये था रोस्टर फॉर्म में, आरएफ में था ये। इसको हम लोग FSBF में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसको। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए, x such that 1 is equal to x is equal to 6, x belonging to natural number, that is called this। और ये क्या है, a। हाँ ठीक है, a। देखिए, अब ये आप चीज को नोटिस कीजिएगा, ये वाला, कौन वाला, ये वाला चीज को आप नोटिस कीजिएगा और ये वाला चीज को नोटिस कीजिएगा। ये मैंने क्यों लिखा, 1 से बड़ा और 1 से बराबर, मतलब 1 भी है इसमें शामिल, इसलिए मैंने इसको लिखा इक्वल टू। अगर कहीं आपको दिख जाए तो ये ग्रेटर
ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये साइन है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है और ये वाला जो है ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर ये यहाँ पे नहीं लगाया गया है ये वाला, तो ये ग्रेटर देन का केवल साइन है, ग्रेटर देन का। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे अगर ये लग गया डबल, तो ये समझ लीजिएगा कि ये ठीक है, ये इक्वल टू का है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे विचार करते हैं कि क्या है ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो खत्म हो गया। आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं, रुक जाइए। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आप लोग देखिएगा कि 2 4 6 8 और 10 क्या था? b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो देखिए x इज इक्वल टू, सॉरी, ओ सेट x b इज इक्वल टू x such that 2 greater than x greater than 12 and x belonging to even number and बन गया कि नहीं? ये इवन नंबर में बिलोंग कर रहा था, ये रोस्टर फॉर्म में था, आरएफ फॉर्म में था और ये एसबीएफ फॉर्म में चल गया, सेट बिल्डर फॉर्म में ये चला गया कि नहीं? दैट इज कॉल्ड। एक आप लोगों के लिए एग्जांपल है, देखिए आप लोग इसको करिएगा घर पर, और अगर नहीं तो फिर नहीं, बहुत आसान है, कर लीजिएगा आप लोग आराम से। तो देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखिए 1 3 5 7 9 11 को इसको आपको जो है ये आरएफ फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में है, ये ऑड नंबर है। इसको आपको कन्वर्ट करना होगा सेट बिल्डर में, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा 1 5 7 11 9 11। ठीक है, चलिए ओके। चलिए सेट बिल्डर हो गया। अब हम लोग एक और है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्यूजुअल। एक होता है व्यूजुअल फॉर्म। व्यूजुअल फॉर्म क्या होता है कि व्यूजुअल फॉर्म उसको बोलते हैं 1 2 3 4 5। इसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? रीड इन रिलेशन आर एंड एफ, रिलेशन एंड फंक्शन में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इसका इंतजार कीजिए। ये इसको ऐसे लिखते हैं, बॉक्स में बना के इसको लिखते हैं। व्यूजुअल फॉर्म को विजुअलाइज किया जाता है, विजुअलाइज करने वाला फॉर्म व्यूजुअल फॉर्म उसको बोलते हैं। इसको हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ेंगे। अब देखिए रिलेशन एंड फंक्शन में इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इस पे हम लोग चलते हैं, किस पे चले हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब होता है किसी चीज को अल्फाबेट में लिखना। अल्फाबेट मतलब किसी चीज को न्यूमेरिकल से बदलकर उसको अल्फाबेट में लिखना। मतलब किसी चीज को अल्फाबेट में, मतलब कि छोटा सा ये समझिए कि राइट इन इंग्लिश। किसी चीज को बस इतना समझिए, आगे चल के आप धीरे धीरे इसको समझिए। राइट इन इंग्लिश, किसी चीज को अगर हमको इंग्लिश में लिखना है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का यूज होता है। चलिए हो गया ये खत्म। अब एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन की लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन क्या? इन रोस्टर फॉर्म टू SBF, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कीजिएगा इसको? क्वेश्चन पहले देखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू x डैश x स्क्वायर 9 x बिलोंगिंग टू z। इसको आपको जो है ये SBF में है,
एस बी एफ में है ये, इसको आपको जो है आर एफ में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म टू, ओ सॉरी कन्वर्ट टू फॉलोइंग कन्वर्ट टू फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, इसको आपको करना है। होप करते हैं आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, तो इस चीज को मैं करता हूँ। चलिए सॉल्यूशन इसका देखिए, बहुत आसान है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका ऐसे होगा कि एक्स स्क्वायर 9, तो एक्स को इधर लाइए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9, कोई इसको आप ऐसे लाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3, मतलब -3 से 3 तक रुक जाइए। इसको हम लोग इधर लिखते हैं, -3 से लेके 3 तक करना है, तो इसको ऐसे लिखेगा, क्या था a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3, दैट इज योर आंसर। देखिए आप लोग इस चीज को देखिए कि ठीक है कि नहीं है, ये अगर सही है तो बताइए। आपको समझ में आ गया? होप करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो देखिए अब हम नया चीज के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग कुछ नया चीज के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग ये लिख लिए होंगे, तो मैं कुछ नया चीज के बारे में चर्चा करता हूँ। एक और क्वेश्चन लीजिए आप, एक और क्वेश्चन लीजिए कि क्वेश्चन है आपका कि b इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका मान लीजिए 3 - n बाई n plus 2 n belonging to w n plus 2, हाँ चलिए n plus 2 लीजिए, और n belonging to whole number and alpha greater than केवल greater than 0, not equal, alpha greater than 0। अब देखिए कि क्या हो सकता है। अब देखिए आप लोग, मैं बनाता हूँ, चलिए आप लोगों को मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसको आप जल्दी करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। होप करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा, क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब मैं इसको बनाता हूँ, जिससे नहीं बना, जिसको नहीं समझ में आया उसको समझ में आ जाएगा, और जो समझ गया उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो नहीं समझ में आया कोई डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये फर्स्ट चैप्टर है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन लास्ट चैप्टर जब होगा खत्म तब आपको अच्छे से हर चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू 3 - n plus 2, इसको कैसे लिखेगा? यही था आपका, यही था। अगर हम अल्फा का वैल्यू जो है 0 बैठा दें तो 3 - 0 0 plus 2 कितना आएगा? 3/2। फिर आप अल्फा इज इक्वल टू 1 बैठा दे तो अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम 1 बैठा दें तो 3 - 1 और 1 plus 2 मतलब 2/3। अल्फा इज इक्वल टू अगर हम 2 बैठा दें, तो 3 - 2 plus 2 मतलब 1/4। एंड अल्फा इज इक्वल टू अगर हम 3 बैठाएंगे तो क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू अगर हम 3 बैठा देते हैं तो 3 - 3/3 plus 2 मतलब 0/5 मतलब 0 आ गया ऑफसेट। अल्फा इज इक्वल टू 4 बैठा देते हैं तो 3 - 4/1 4 plus 2 मतलब -1/6 -1/6 हो गया इसका। अब देखिएगा -1/6 हो रहा है, मतलब क्या ये कि -1/6 हो रहा है, तो इसका यही ना मतलब हो गया। -1/6 अगर ये क्वेश्चन में हो रहा है तो हमको क्या करना है कि 0 से बड़ा लेना है। अब 0 से अगर हमको बड़ा लेना है तो 0 को भी हमको डिस्कार्ड करना होगा, तो इसको डिस्कार्ड कीजिए, इसको भी डिस्कार्ड कीजिए। 0 और -1/6 को जो है
हम लोग डिस्कार्ड करेंगे इसको, डिस्कार्ड कर दिए। और देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो है, शायद आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, होप करते हैं आप लोगों ने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए अब हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, पहला क्या आया था हमारा 2/3 1/4, 3/2 2/3 1/4, 3/2 2/3 एंड 1/4, इसका यही आंसर था कि नहीं? दैट इज कॉल्ड योर आंसर, था ना? यही आपका आंसर हो गया। होप करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए इस चीज को आप कर लिए होंगे। अब देखिए अब देखिए अब एक होता है क्या, अब एक होता है आपका क्या होता है, अब एक होता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका 1 एक फैक्टर हो और वो अब खुद एक फैक्टर, मतलब ए नंबर whose factor is only 2, that are its own and 1, that's are called prime number, that are called prime number। अब देखिए प्राइम नंबर तो इसको बोलते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं इसका, इजी एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिए 1 into 11 11 7 7 1 into 7 1 into 3 3 1 into 2 2, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब 1 एंड इट्स ओन, मतलब ये खुद हो एक और एक इसका फैक्टर 1 हो, मतलब ये खुद है, देखिए 11 का एक खुद एक अपना फैक्टर है और इसका एक फैक्टर 1 है। आप इस चीज को नोटिस कीजिए, 1 है खुद है, 1 है खुद है, 1 है खुद है। हाँ? अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4 is equal to 2 into 2 into 1, मतलब इसका फैक्टर 2 2 1 2 2 1, इसका फैक्टर होगा 2, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा 2 4 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। वैसे नंबर जो कि 1 से कटे, 1 उनका फैक्टर हो और वो खुद हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जस्ट एग्जांपल 33, नहीं सॉरी 33 बोल रहे हैं, सॉरी 23 1 into 23, और कहीं है इसका फैक्टर? नहीं, कहीं नहीं है, तो यही बात है। जस्ट एग्जांपल 37 1 into 37 है कहीं इसका फैक्टर? नहीं। अब देखिए होप करते हैं आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूं। अब मैं क्या स्टार्ट करता हूं, अब मैं जो है आपको एक मैच दी फॉलोइंग करने के लिए आपको देता हूं, उसको आप हमको करके दिखाइएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि सेट कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेट में हम लोग चलते हैं मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग, ये पहला है। पहला देखिए अल्फा 1 से
1 से अल्फा स्क्वायर 4 और x बिलोंगिंग टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ना, x बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर, हाँ x अल्फा बिलोंगिंग टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, b is a prime factor of 50. Second देखिए, b is prime factor of 50. b is prime factor of 50. थर्ड देखिए, थर्ड आपको मैं दिखाता हूं। थर्ड देखिए, द सेकंड हो गया b prime factor of 50 and your third is कि y is even number, y is even number, y जो है वो इवन नंबर है, और मैं आपको देता हूं 2 5 और फिर चलिए 1 2 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, सॉरी, फिर आप 2 ले लीजिए, इसको मिलाइए, आप इसको मिलाइए। क्या बोल रहा है कि 1 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा बिलोंगिंग टू जेड। अगर हम ऐसे बोले, पहला का देखिए, अगर हम ऐसे बोले कि अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अगर अल्फा इज इक्वल टू 2 है, अल्फा इज इक्वल टू 2 है तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 3 है तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, हाँ, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तक अगर हम चले गए तो अल्फा इज इक्वल टू 4 तो 16 आ जाएगा। ये हमको डिस्कार्ड, इसको हमको डिस्कार्ड करना होगा, इस चीज को जो है हमको डिस्कार्ड करना होगा। केवल हम लेंगे 2 3, क्योंकि बोला है कि 1 से बड़ा 4 से बड़ा, इक्वल टू का भी साइन है इसमें, इक्वल टू का भी साइन है, इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि इक्वल टू का भी इसमें साइन है, लेकिन हमको क्या बोला है कि 4 से, यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, अब ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है कि 1 से बड़ा और बराबर, लेकिन 4 से छोटा, 4 से छोटा, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा बताइए, हमारा क्या आंसर आएगा बताइए। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और 3 भी रहता तो 1 2 3 आ जाता ये। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए कि प्राइम फैक्टर ऑफ 50, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 50 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 25 5 5 5 1, मतलब 2 into 5 का स्क्वायर, मतलब 2 और 5, दिस इज योर आंसर। हाँ चलिए अब देखिए, y इज इवन नंबर, मतलब ये, क्योंकि इवन नंबर, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि y इवन नंबर मतलब क्या, 2 4 6 8 10 12 100 डॉट और बहुत सारे इन्फिनिटी। तो सबसे छोटा इवन नंबर जो है, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चनों से हमारी प्रैक्टिस जो है वो और बढ़ती है, इसलिए चलिए और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, क्या समझे। चलिए, कन्वर्ट इनटू SBF, सेट बिल्डर, convert into set builder form, SBF। A is equal to 1 2 3 4, या 3 4 तक रखिए, चलिए 4
इसको आप कन्वर्ट कीजिए। आपको देते हैं हम पूरे 4 सेकंड का टाइम। होप करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं करता हूं इसको। a is equal to x such that x such that 0 greater than x or equal to 4, x belonging to नेचुरल नंबर। पहला आंसर, पहला तरीका ये है। फर्स्ट टाइप नंबर 1 का अगर हम बात करें तो ये आप सीख चुके हैं ये कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ये इक्वल है 4 के इक्वल है, 0 से बड़ा है इसलिए ये x। अब देखिए अब एक और तरीका है इसको करने का कि आप क्या कीजिए इसमें कि x बिलोंगिंग टू x माइनस 1, फिर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और थर्ड तरीका भी है, टाइप नंबर 3 ये है कि आप क्या कीजिए कि आप इसको जो है x, आप क्या कीजिए कि x को जो है माइनस, नहीं छोड़िए टाइप 3 छोड़िए, टाइप 3 छोड़ दीजिए। टाइप 3 में आपको बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, अगले के अगले मतलब कि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म के, उसमें आपको टाइप 3 में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग तब तक लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। होप करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट पे हम लोग चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेट पे हम लोग चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमारा पहला है कार्डिनल सेट। कौन सेट? कार्डिनल सेट और ऑर्डर ऑफ द सेट। क्या राइट और रॉन्ग? means number of element in a set, means number of element in a set, number of element in a set represent to 0a, represent to 0a or na or ए। आज के डेट में सबसे ज्यादा यही वाला चल रहा है, यही वाला एन ए, नंबर ऑफ ऑल सेट्स, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ दिस सेट बोलते हैं। इसको नंबर ऑफ ऑल सेट्स के नाम से जब हम लोग जानते हैं। तो इसमें आप एक चीज अगर नोटिस करें तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, जितना सेट है उसको हम लोग इसमें लिख देंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल, ये वेरी फेमस है, ये BF है, वेरी फेमस है, वेरी फेमस। नोटिस कीजिएगा इसको, वेरी फेमस है। ये एग्जांपल देते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, चलिए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में क्या दे दिए मैं आपको, a इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे na इक्वल टू 4। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, OA इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4, 3 टाइप आंसर।
मतलब किसको हम लोग कैसे भी इसको लिख सकते हैं, यही है। देखिए होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये वाला। और चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लेते हैं कि b इक्वल टू अल्फा अल्फा चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या लें हाँ चलिए ना ये लेते हैं 1x, यहाँ पे अल्फा था, वो अल्फा x बिलोंगिंग टू 5 नहीं 9, हाँ चलिए 9, और अल्फा बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसको चलिए बनाते हैं, इसको आप कैसे लिखिएगा? इसको आप अगर रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा नहीं लिखते हैं कि अल्फा सच दैट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 9, अल्फा बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें एन ए कितना है टोटल 9, 0 ए कितना है टोटल 9, फिर ए कितना है टोटल, इसी को इसका फॉर्म जो है 9, ये आपका आंसर हो गया। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा ये वाला। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ऑल सेट्स ये था न। होप करते हैं आपको नंबर ऑफ ऑल सेट्स के बारे में मालूम चल गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं और मैं चर्चा करता हूं किसके बारे में? मैं चर्चा करता हूं एम्प्टी सेट के बारे में। मैं चर्चा करता हूं एम्प्टी सेट, जो कि सेकंड टाइप एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग नल सेट के नाम से जानते हैं। नल सेट या उसको बोलते हैं ब्लैंक सेट। ब्लैंक सेट बहुत सारे नाम हैं, तो हम लोग इसका फेमस जो नाम है इसको और एक नाम से जानते हैं। इसका जो सबसे फेमस नाम है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, लेकिन इसको हम लोग वॉइड सेट, ब्लैंक सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 0 रखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 0 रहता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता है। इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, और डिनोटेड बाय देखिए डिनोटेड बाय कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट, ऐसे या इसको आप मत लिखिए ना, इसको आप ऐसे लिखिए। इसको हम लोग एक और तरीका से डिनोट करते हैं, फाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग फाई। इसको याद रखिएगा, फाई इसको बोलते हैं फाई। इसको जो हम लोग बोलते हैं फाई को ही हम लोग एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। या तो आईआईटी के क्वेश्चन में ये सब मिल सकता है। इसको क्वेश्चन दिया रहेगा इसी के फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब यही। देखिए अब देखिए इसमें क्या है। मैं बोलता हूं a इज इक्वल टू दिस, n a इज इक्वल टू, तब इसमें नंबर ऑफ कार्डिनल सेट कितने होंगे? कार्डिनल सेट का नंबर कितना होगा? तो कार्डिनल सेट का नंबर होगा 0, मतलब दिस इज एम्प्टी सेट। ओके, void set, empty set, blank set, null set, and many more names are there found in mathematics about empty set. Okay, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आप कुछ नई चीजें, तो आप कुछ नई चीजें देखिए। लेकिन एक चीज अगर मैं बता दूं आपको, एक चीज सबसे फेमस चीज, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 0,
जीरो तो यूनिटलेस, जीरो का तो कोई मान नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए जीरो का कोई मान नहीं होता है, लेकिन अगर ये जीरो जो है एक के बाद लगते जाए, किसी नंबर के बाद लग जाए, तो वो जीरो का बहुत ज़्यादा मान होगा। जीरो को इग्नोर करना बहुत बड़ी भूल है। और चलिए आगे चलते हैं। क्या ये एम्प्टी सेट है? मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या जीरो जो है एम्प्टी सेट है? क्या जीरो एम्प्टी सेट है? अब बताइए हाँ या ना। क्या जीरो एम्प्टी सेट है? हाँ या ना? तो यस, क्या जीरो इज एम्प्टी सेट? ये एम्प्टी सेट है और कार्डिनल नंबर इसका 1 हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत कम स्टूडेंट को मालूम रहता है कि ये चीज मालूम रहती है कि जीरो एक एम्प्टी सेट है, कार्डिनल नंबर इसका 1 होगा ना। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को, समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। एम्प्टी सेट तो बहुत आसान है, केवल ये वाला याद रखिएगा। अब दूसरा नंबर आता है हमारा फाइनाइट सेट। दूसरा नंबर हमारा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब आप समझिए क्या होता है। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट देखिएगा इधर। अब देखिए फाइनाइट सेट मतलब हो गया कि वेयर एलिमेंट आर काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। इन विच नंबर आर काउंटेबल, मतलब नंबर को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो डेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग नंबर को काउंट कर सकते हैं तो डेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। व्हेन नंबर इज काउंटेबल देन दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि पाई ई 1 2 3। क्या इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं? इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? इसका कार्डिनल नंबर Na कितना होगा? Na 1 2 3 4 5 होगा। हाँ, इसको काउंट कर लिया कि नहीं? 5 1 2 3 4 5 का इसका जो है कार्डिनल नंबर 5 होगा, इसलिए जो है ये फाइनाइट सेट है कि नहीं? एक होता है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो एम्प्टी सेट होता है, ये भी एक फाइनाइट सेट है। ये जो है ये एम्प्टी सेट, ये ब्लैंक सेट जो है, ये भी एक फाइनाइट सेट है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि ये भी एक फाइनाइट सेट है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे बोर्ड में क्वेश्चन ये आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हो गया आपका, तीसरा मैं बोलता हूं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। इनफाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जिस नंबर को अगर हम नहीं गिन सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। देखिए इसको चर्चा करते हैं इसके बारे में। इनफाइनाइट सेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनफाइनाइट सेट उसको बोलते हैं, देखिए इधर, where number are in infinite, where number of elements are infinite, इसको हम लोग नॉन काउंटेबल, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, नॉन काउंटेबल होता है, that is called infinite set। अब देखिए इनफाइनाइट सेट में एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया Z प्लस का जितना नंबर है उसको आप गिन सकते हैं क्या? Z प्लस का जितना नंबर है उसको आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। होल नंबर, रियल नंबर,
इमेजिनरी नंबर, फिर आपका रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सबको गिन नहीं सकते हैं, सब बहुत है, ये सबको गिनना मतलब नामुमकिन। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। होप करते हैं आप लोगों ने इस चीज को लिख लिया होगा, तो अब मैं इस चीज को मिटाता हूं। चलिए आगे चलते हैं, चौथा नंबर डालते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है कि सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जस्ट एग्जांपल, पहले देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ओनली वन इन दिस सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है केवल एक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, आप सोचिए क्या हो सकता है, सिंगलटन सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है, आप इस चीज को सोचिए। सोच लिया, होप करते हैं आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये जीरो। जीरो इज ए टाइप ऑफ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिंगलटन सेट है, बोल सकते हैं। ये क्या सिंगलटन सेट है, तो बताइए आप हमको कि ये क्या सिंगलटन सेट है। फाई के अंदर फाई, फाई के अंदर फाई क्या एक सिंगलटन सेट है? है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये ऐसे हो गया कि ये इतना बड़ा, फिर इसके अंदर एक फाई को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, फाई इज इक्वल टू ये चीज, ये दोनों जो है ये एम्प्टी सेट होते हैं, एम्प्टी सेट। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको, होप करते हैं आप समझ गए होंगे। दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सही है, सिंगलटन सेट है ये, लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा, स्टार बनाए, स्टार स्टार स्टार, ठीक से बन जा भाई, ठीक से बन जा। क्यों, क्या दिक्कत है मेरे को, ठीक से बन जा। दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। होप करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, सिंगलटन सेट खत्म हो गया। सिंगलटन सेट जो है वो खत्म हो गया है, सिंगलटन सेट खत्म हो गया। मतलब अब हम लोग को जो है आगे बढ़ना होगा, और आगे हम लोग चर्चा किस चीज की करेंगे? आगे हम लोग चर्चा करेंगे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ये हो गया, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, हाँ? तो आप ये तीनों को जो है ये सेम मत मानिएगा। दिस इज नॉट सेम, नॉट सेम, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये ऑल डिस्टिंक्ट है, ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये सेम नहीं है। इस चीज को आप सेम मत मानिएगा। देखिए कैसे, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक फाई, उसके अंदर कितना फाई है, इसके अंदर दो फाई है, मतलब एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट, इसको ये इसमें एक ब्रैकेट है, इसमें एक ब्रैकेट, और ये वाला देखिए ये जीरो। जीरो क्या है? जीरो एक सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, लेकिन ये भी सिंगलटन सेट है, लेकिन इसमें फाई दिया हुआ है, इसमें सिंगलटन मतलब सिंगल सेट ही है। हाँ? बस अब देखिए जेईई का क्वेश्चन, जेईई 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जेईई 2018 का क्वेश्चन, जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 2018 का क्वेश्चन जेईई मेंस का, चलिए इसको हम लोग करते हैं। जेईई मेंस का जो क्वेश्चन है 2018 का, तो लेट S इज इक्वल टू, क्या था भाई क्वेश्चन, क्या था
x is equal to x real number and x greater than 0, x greater than 0 and 2 root x minus 3 and 2 root x minus 3 plus root under x plus root under x फिर root under x minus 6 root under x minus 6 plus 6 is equal to 0. तो then s then set builder form इसमें क्या होगा then set builder form है ये, इसको आप जो है इसको रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करिए रोस्टर फॉर्म में और इसको नंबर में इसका आंसर लिखिए। तो इसका ऑप्शन था कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट, पहला ऑप्शन देखिए एग्जैक्टली वन एलिमेंट एग्जैक्टली 2 4 एम्प्टी एग्जैक्टली 2 4 4 4 4 दे दीजिए, चलिए एग्जैक्टली 4 था तो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट एग्जैक्टली एम्प्टी नल क्या ऑप्शन होगा? क्वेश्चन देखिए, होप करते हैं आप लोग क्वेश्चन को देख लिए होंगे, ऑप्शन को भी देख लिए होंगे। ऑप्शन बताऊंगा आपको, ऑप्शन में अगर बता दूं तो एग्जैक्टली 5 सेकंड का इसमें आपको टाइम देंगे, 5 सेकंड का आप लोग कीजिए, 5 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूं। चलिए होप करते हैं आप लोग कर लिए होंगे प्रैक्टिस। तो इसका आंसर ये वाला होगा, ये 2 एलिमेंट्स। बट इसको चलिए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिएगा। JM 2018 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाइएगा। पहले देखिए, पहले इसको बनाएंगे तो 2 रूट अंडर x माइनस 3, ये x है, वहां पे x है, तो 2 रूट x माइनस 3 को नहीं पहले रूट लिखिए, रूट ये ऐसे हाँ। तो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, x माइनस x रूट अंडर 3 ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको। तो x इसको हम लोग 9 भी कर सकते हैं। हाँ तो देखिए इसको हम लोग कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, ये पहला आपका आ गया, ये आपका पहला आ गया, देखिए और दूसरा क्या था, 2 रूट x माइनस 3 प्लस रूट अंडर x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। तब इसको कैसे करेंगे हम, तो आप इसको जो है आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई इसको अगर आप कीजिएगा, कैसे कीजिएगा आइए चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए करते हैं हम लोग इसको सिंप्लीफाई। इसको आपका हो गया होगा, होप करते हैं आप ये लिख लिए होंगे। इसको हम मिटाते हैं, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन को मिटाया जाए, क्वेश्चन को मिटाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यही था, हाँ यही था। तो 2 रूट x माइनस 3 प्लस रूट अंडर x और रूट अंडर x कितना बन गया, x माइनस रूट अंडर 6 रूट अंडर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको और इसको तीनों को अगर हम अलग निकाल दें तो x माइनस 4 रूट x हो जाएगा, x माइनस 4 रूट x और ये 3 था, x माइनस 4 रूट x हाँ सही है, x माइनस 4 रूट x हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो। और सॉरी यहाँ पे तो 2 है, अगर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर यहाँ और यहाँ पे माइनस लाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे ये 2 है ना, तो ये ऐसे है, तो ये अगर इसके साथ निकलेगा तो ये ऐसे होगा, तो यहाँ पे माइनस और ये कट जाएगा, तो x माइनस 4 रूट x इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो रूट अंडर x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो रूट अंडर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो रूट अंडर x इज इक्वल टू 4 और रूट अंडर x इज इक्वल टू 0।
मतलब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0। हाँ, इसका मतलब ही ना होगा, सॉरी 16 सॉरी। तो x इज इक्वल टू 16 और 0, तो इस 0 को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे और इसको मान लेंगे। ये पहला वैल्यू आपका आ गया, क्या समझे? ये आपका पहला वैल्यू जो है ये आ गया है 2 रूट एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स रूट अंडर 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 रूट एक्स इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन लेंगे, कॉमन लेके इसको निकालेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखिए, अब करते हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब देखिए, अब क्या होगा इसका। अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस, केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 देखिए, इसमें क्या होगा, क्योंकि दो आंसर, एग्जैक्टली 2 आंसर आना है। ऑप्शन है क्या, एग्जैक्टली 2 आंसर। अब देखिए कैसे होगा। अब ये क्या था, रूट अंडर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 था कि नहीं? रूट अंडर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 नहीं था भाई, इज इक्वल टू ऐसे था ना। तो इसको हम ऐसे कर दिए थे, रूट अंडर एक्स 3 ऐसे हो गया। अब इसको हम ऐसे कर दिए कि रूट अंडर एक्स को जो है हम ऐसे कर दिए 9, यही कर दिए थे। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या था, 2 रूट एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिएगा इसको, तो अगर हमको इसको करेंगे हम, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 रूट एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस रूट 6 अंडर 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये खत्म। तो कितना आ गया, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस 4 रूट एक्स आ जाएगा। तो टी स्क्वायर, अगर हम इसको जो है, अगर रूट अंडर एक्स को जो है हम अगर टी मान लें, देखिए रूट अंडर एक्स को अगर हम टी मानते हैं, रूट अंडर एक्स को अगर हम टी मान लिए, टी मान लिए, तो 2t प्लस एक्स टी, 2t प्लस, हाँ ठीक है। और इसको अगर हम ऐसे कर लिए तो क्या होगा, पहले देखिए, पहले इसको इसमें तोड़ते हैं, एक मिनट। x माइनस 8 रूट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अगर हम नेगेटिव में लिए, ये नेगेटिव में, वो पॉजिटिव में लिए थे, ये नेगेटिव में लिए। अगर ये पॉजिटिव में लेते हैं तो वो नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि देखिए, एक बार आप पॉजिटिव से कीजिए, एक बार आप नेगेटिव से कीजिए, क्योंकि ये एथी में है, ये इसमें, इसलिए जो है आप इसको एक बार नेगेटिव से कीजिए, एक बार पॉजिटिव से कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा इसमें कि इसमें मैं नेगेटिव से कर रहा हूं, तो ये भी नेगेटिव चल जा रहा है और ये पॉजिटिव बन जा रहा है, और पॉजिटिव, और ये जो है ये नेगेटिव बन जा रहा है कि ना, ये भी पॉजिटिव, हाँ ठीक है। तब तो ठीक है, तब देखिए ये आंसर आ रहा है आपका। और देखिए, अब मैं क्या किया था कि हम मान लिए थे इसको टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रूट 8t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। हाँ, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो t इज इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। और 2 आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 6 और 2 आ जाएगा। तो हम क्या किए थे, हम इसको किए थे कि रूट अंडर t को हम x माने थे, तो x रूट अंडर x इज इक्वल टू 6, मतलब x 36 और 2 का 4, तो 36 और 4 आ गया। तो हम इसमें से 36 को जो है डिस्कार्ड कर देंगे। 36 को क्यों डिस्कार्ड कर देंगे, इसका सबसे बड़ा रीजन ये आप लीजिए, क्योंकि जो है हमको क्या करना है, पहला मेरा आंसर क्या था, पहला मेरा आंसर था 16 और दूसरा आंसर था मेरा 4। तो 16 और 4 इज योर आंसर। तो हम इसको अगर डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि हमको जो है 6 तक नहीं जाना है, हमको केवल 4 तक जाना है। तो 1 से लेके हमको 4 तक का स्क्वायर तक रहना है, उससे ज्यादा हमको नहीं जाना है, इसलिए जो है हम इसको डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि ये 6 का है।
ये 6 का है, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो दिस इज योर आंसर और मैथ्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन है आईआईटी का 1998 का, आईआईटी एडवांस का, आईआईटी एडवांस का जो है 1998 का एक क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अभी आपको मैं बताऊंगा। इसको आप देखिएगा, 1998 का क्वेश्चन है आईआईटी का कि इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, in a college of 300 student, every student reads 5 newspaper. Every student क्या था? Every student reads 5 newspaper. Every student reads 5 newspaper. क्या मतलब आपकी कॉलेज में कुल 300 स्टूडेंट हैं, उसमें से हर 5 स्टूडेंट जो है माने हर स्टूडेंट जो है 5 न्यूज़पेपर को पढ़ता है। एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय माने टोटल 5 न्यूज़पेपर आते हैं और उसमें से एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं हर न्यूज़पेपर को। तो फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कैसे बताइएगा? ये एक प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन है। ये सेट थ्योरी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए? In a college of 300 students, every student reads in 5 newspaper and every newspaper is read by 60 students. मतलब in a कॉलेज में कुल कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे हैं। Students read 5 newspaper. Every newspaper read by 60 students. Every newspaper read by 60 students. Find the number of यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। Find the number of न्यूज़पेपर। टोटल न्यूज़पेपर कितने होंगे? तो होप करते हैं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो टोटल रीडिंग कितने होंगे पहले बताइए? टोटल रीडिंग कितने होंगे बताइए? टोटल रीडिंग कितने होंगे? 305। 1500 स्टूडेंट जो है टोटल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। मतलब 300 गुना 5 न्यूज़पेपर आता है, तो 300 गुना 5 1500 स्टूडेंट जो है वो पढ़ने वाले होंगे। ये आपका फर्स्ट है। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 60 into n। हम इसको कर दिए 60 into n कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि ये एवरी न्यूज़पेपर तो 60 स्टूडेंट पढ़ता है और कितना न्यूज़पेपर है हमको नहीं मालूम है, इसलिए जो है हम इसको 60 into n कर दिए। अब हमको n का वैल्यू निकालना है, तो हम ये दोनों को जो है एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1500 इज इक्वल टू 60n, तो n इज इक्वल टू 1500 बाई 60 अगर कर देंगे तो काट देंगे इसको, तो 2 1 3 5 n इज इक्वल टू 25। टोटल 25 न्यूज़पेपर है। क्या टोटल 25 न्यूज़पेपर हैं? ये आपका आईआईटी एडवांस 1995 का क्वेश्चन सॉल्व। टोटल 25 आप उठा के देख लीजिएगा पीछे का बुक, ये क्वेश्चन होगा। टोटल 25 स्टूडेंट, टोटल रीडिंग कितनी थी? 1500। टोटल स्टूडेंट जो है वो 60 into n, क्योंकि टोटल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हर स्टूडेंट जो है एक न्यूज़पेपर को जो है एक न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट पढ़ता है। कितना न्यूज़पेपर है हमको नहीं मालूम है, इसे 60 into n मतलब 1500 इज इक्वल टू 60 into n और n इज इक्वल टू 25। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए आप नया क्वेश्चन। अब देखिए अब एक नया क्वेश्चन में देखिए। अब आप देखिए इक्विवेलेंट
सेट के बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट उसको बोलते हैं जो कि इक्वल हो, जो कि नंबर ऑफ, जिसमें नंबर ऑफ कार्डिनल सेट जो है वो इक्वल हो। नंबर ऑफ कार्डिनल सेट मतलब ये वाला जो है ये इसके बराबर, LHS जो है RHS के बराबर, नंबर ऑफ कार्डिनल सेट दोनों में इक्वल। अब वो सेम हो या मत हो, ये मत हो। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट वेयर कार्डिनल नंबर आर सेम। क्या? टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट व्हेन कार्डिनल नंबर आर सेम। अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो कोई दो सेट जो है वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, A = 1 2 और B = पाई और E, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। और नंबर ऑफ इसमें कार्डिनल सेट कितने हैं? 2 है दोनों में। इसमें भी नंबर ऑफ कार्डिनल सेट 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्डिनल सेट 2 है, इसलिए दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। बात खत्म। एक होता है इक्वल सेट। अब ये मत सोचिएगा ना कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट एक होगा। अब चलिए इक्वल सेट के बारे में चर्चा करते हैं। इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? EQUAL इक्वल सेट क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, इक्वल सेट when element and number of element are same, when a element and number of elements are same, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेम है, अगर दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। मतलब A = 1 2, A = 1 2 और B = 2 1, B = 2 1। क्या ये नंबर सेम है? दिस इज कॉल्ड सेम। तो क्या कार्डिनल नंबर इसका NA = NB सेम हो गया और A = B हो गया? दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट। इक्वल सेट अगर हम बोले कि 1 2, A = 1 2 और B = 3 4, तो क्या ये इक्वल सेट होगा? नहीं होगा। ये दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, लेकिन इक्वल सेट नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? राइट। अब देखिए, ये तो खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म जड़ से। अब देखिए, अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। चलिए, ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट। क्या? ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट? यस और नो? और ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट? ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। कौन ट्रू? ये ट्रू फॉल्स, इसमें ट्रू और ये फॉल्स। कौन होगा बताइए? बताइए। ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। कैसे होगा बताइए? ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट। देखिए, A = 1 2, B = पाई E, यही था। ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल है? नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट है। और ये देखिए इक्वल सेट में देखिए, A = 1 2 और B = 2 1। क्या ये दोनों का नंबर सेम है? ये इक्विवेलेंट है और ये इक्वल भी है। खत्म। बस अब देखिए, अब नया चीज एक चीज आप क्या देखिएगा? अब आप देखिए कुछ नया चीज देखिए। क्या देखिएगा? चलिए हम बताते हैं आपको कुछ नया चीज। एक नया चीज आपको मैं बताता हूँ। if AB = अल्फा बीटा, तो क्या ये इक्वल सेट है? ये क्या इक्वल है? नहीं। A = अल्फा, B = बीटा। अगर ये होगा देन दैट इज इक्वल।
इफ दिस कंडीशन आर नॉट फॉलो इन दिस क्वेश्चन देन दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन में ये फॉलो नहीं करता है तो ये इक्वल नहीं होगा, मतलब ये और ये भी अगर इक्वल करता है ऐसे तो ये फॉलो हो जाएगा, नहीं अन्यथा ये नहीं होगा। देखिए ना, जैसे मान लीजिए वो ए बी को जो है ले लिए 1 और 2 और अल्फा और बीटा को ले लिए क्या 2 और 1, तो क्या 1 इज इक्वल टू अगर 2 होगा, 1 इज इक्वल टू अगर 2 होगा और 2 इज इक्वल टू 1 होगा तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तब हम इसको लिख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट, क्योंकि 1 2 इक्वल टू 2 1 इक्वल ए इज इक्वल टू बी इक्वल। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट 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 सबसेट। अब हम लोग बात करते हैं सबसेट के बारे में। ये सबसेट क्या होता है भाई? SUBSETS सबसेट। ये सबसेट क्या होते हैं? सबसेट जो है वो क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका साइन बताइए, डिनोट करते हैं सबसेट। मतलब ये देखिए ए, यहाँ पे ए और बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कैसे? इफ ऑल एलिमेंट्स आर इन सेट ए ऑल्सो आर इन सेट बी, मतलब इफ ऑल एलिमेंट्स that are present in set A and either present in set B, then is a subset. Then subset. आप देखिए ए, ये सॉरी ये और बी, ये हो गया आपका सबसेट, ये हो गया आपका सबसेट और ये हो गया आपका सुपर सेट। ये क्या हो गया आपका? सुपर सेट। ये हो गया आपका सुपर सेट, सबसेट सुपर सेट, सबसेट सुपर सेट। यस। B is a superset of A is a subset of B. Right or wrong? अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखिए एग्जांपल में A is equal to 1 2 7 and B is equal to कुछ भी लीजिए 1 2 9 1, कुछ भी लीजिए 1 2 9 11। अब बताइए क्या A जो है ये सबसेट है B का? A इज सबसेट ऑफ B, ट्रू और फॉल्स। होप करते हैं आप लोगों ने बना लिया होगा। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। क्या बोला था कि हर सेट मिलना चाहिए, यहाँ पे तो केवल 1 2 मिल रहा है, 1 2 केवल मिल रहा है, बाकी ये वाला नहीं मिल रहा, ये वाला जो है नहीं मिल रहा है। सो दिस इज नॉट सबसेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू राइट सबसेट इन एनी क्वेश्चन। सॉरी, हाउ टू राइट subset in any question। How to write subset in any question। इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा कि how to write subset in any question के लिए देखिए हम क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बनाइए। Write all the subset of A is equal to 1 2 3। इसको आप बनाइए।
इसको आप बनाइए, 1 2 को आप बनाइए। इसको कैसे बनाइएगा, अब देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ। पहले इसको लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, पहले ये तीनों को लिख लीजिए, फिर ये दोनों को ज्वाइंट में लिखिए, 1 2, फिर 2 3, फिर क्या लिखिएगा, फिर लिखिएगा 1 2, फिर लिखिएगा 1 2 2 3, फिर लिखिए 1 3 1 3, 1 2 1 2। और कुछ बनेगा, और कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तो इसको लिख दीजिए 1 2 3 लास्ट में। ये भी एक सबसेट हो जाएगा, मतलब ये तीनों और ये तीनों बचा ही बीच वाला, ये आपको केवल लिखना होगा। तो देखिए दिस इज योर आंसर। होप करते हैं कि आपसे ये बन गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ नया चीज आप सीखिए इसमें कि जो है जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है वो एक सबसेट होता है, वो एक सबसेट है, मतलब सबसेट हो सकता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। Every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. अब देखिए, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी का निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ अगर हमको सबसेट निकालना हो किसी का, तो क्या करेंगे, 2NA, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हमको निकालना है ऑफ ए, मान लीजिए हम ए लिखते तो ये यहाँ पे लिखते, ठीक है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं नंबर ऑफ सबसेट इसका निकाल के। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3। 2 का ये कितना है, 3, 2 का 3 कर देंगे, कितना आएगा 8। देखिएगा उसमें 8 होगा, देखिएगा अभी बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 छूट रहा है क्या, 1 2 2 3, क्या छूट रहा है बताइए। हाँ, एक चीज और छूट रहा है, क्या छूट रहा है, 5। कोई भी सबसेट में अगर आपको, सॉरी एक चीज मैंने बताया, कोई भी सबसेट को अगर आपको लिखना है तो उसके पहले आपको 5 का प्रयोग जरूर करना होगा। तो 5 मतलब एक सिंगल ब्रैकेट का उपयोग जरूर करना होगा, तब आपका देखिए ये 8 हो गया। दिस इज कॉल्ड 8 सबसेट। उसके लिए माफ कीजिएगा, ये एम्प्टी सेट वाला मैंने नहीं बताया, लेकिन अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन 1 2 3। अब और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन TOTAL, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन, क्या लिखूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन 1 2 3 7, 1 2 3 7 मान लीजिए इसको लिखते हैं। तो हमको तो मालूम है कि 2 का पावर कितना करना है, 1 2 3 4, 4 करना मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 4 गुना 4, 4 गुना 4 16 आएगा। अब देखिए कैसे आएगा, ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, लेकिन अगर इसको निकालना है तो 1
2 3 4 1 2 2 3 1 3 1 7 2 7 3 7 1 2 और यहाँ पे 5 ऐड कर दीजिएगा 5 मतलब सिंगल ब्रैकेट सॉरी यहाँ पे फिर 1 2 3 1 2 7 फिर 1 2 3 1 2 7 और फिर 1 7 3 2 3 7 1 7 3 2 3 7 और 2 3 7 और फिर और बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्या था 16 आ गया। अब देखिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा है कि एक क्वेश्चन आप लोगों को देखे थे। एक क्वेश्चन इक्वल सेट वाला कर लेते हैं हम लोग। इक्वल सेट का क्वेश्चन है, इक्वल सेट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। देखिएगा फाइंड x एंड y, फिर चलेंगे इस पे सबसेट पे। तो x एंड y इफ a इज इक्वल टू इफ क्या a इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2y प्लस 1 इफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और 2y प्लस 1 फिर एंड b इज इक्वल टू 1 2 हाँ ऐसे कर सकते हैं। b इज इक्वल टू 1 2 अगर b इज इक्वल टू 1 2 कर देते हैं तो हाँ छोड़िए तो r इक्वल सेट क्या इसमें आपको मैं देता हूँ 3 सेकंड का। ठीक है करिए आप। होप करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। 2x इसको चलिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बोले थे हम एक चीज बोले थे आपको, ये चीज आप नोटिस कीजिएगा, इधर लिखे थे कि a इज इक्वल टू अल्फा हो जाए, b इज इक्वल टू बीटा हो जाए, या a इज इक्वल टू बीटा हो जाए या b इज इक्वल टू अल्फा। ये यही वाला लगेगा इसमें। अब देखिएगा 2x 1 x 2x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज गलती किए हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस दे देते हैं तो यहाँ पे आप माइनस दे दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 तो 2x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 1 और फिर आपका इधर आ जाएगा 2y प्लस 1 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 तो 2y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1/2। देखिए y इज इक्वल टू 1/2। अब देखिएगा कि ये केस 1 में मेरा कितना आंसर आया था। केस 1 में आया था कितना आया था x इज इक्वल टू केस 1 में मेरा आया था 1 एंड 1/2 y इज इक्वल टू 1/2 x इज इक्वल टू 1/2 y इज इक्वल टू 1/2। और केस 2 में देखिए, केस नंबर 2 में देखिएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर हम ये करते हैं ये वाला अप्लाई करते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 तो 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2y इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0। हाँ और इसमें देखिए 2x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 3/2।
तो केस 2 में 3/2 और 0। तो केस नंबर 2 में जो है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू सॉरी वो हाँ x इज इक्वल टू 0 नहीं x इज इक्वल टू था कितना 3/2 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यही आपका आ गया आंसर। चलिए देख लीजिए, होप करते हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मिटाते हैं इसको। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने, फिर से आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ, कुछ क्वेश्चन आप देखिए, कुछ क्वेश्चन को आप देखिए, कुछ क्वेश्चन को आप देखिए, कुछ क्वेश्चन को आप देखिए कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ए इफ find the number of subset if a is equal to if a is equal to क्या, मान लीजिए a 7 9 2 5 पाई कर देते जो करना है, a -7 5 9 पाई 1 2 3 4 5 और ई कर दीजिए। चलिए फिर a इज इक्वल टू, आप मान लीजिए कर दीजिए n a इज इक्वल टू 7। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा में क्या करेंगे, तीसरा में हम कर देते हैं तो आप लोग इसको देखिए कैसे होगा। होप करते हैं कि आप लोग को ये वाला समझ में आ रहा होगा। पहला का सॉल्यूशन देखिए, पहला में क्या है, कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब हम बताए थे कि 2 का पावर n होता है, मतलब 2 का पावर 6 आंसर। सेकंड में, सेकंड का देखिए, सेकंड का n a का पावर, मतलब कार्डिनल नंबर जो है, टोटल इसमें नंबर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 टोटल नंबर होगा जो भी हो, और उससे हमको मतलब नहीं, टोटल 7 नंबर होगा। मतलब इसमें क्या करेंगे कि नंबर ऑफ कितना होंगे, यहाँ n है तो n इज इक्वल टू कितना, टोटल नंबर ऑफ, इसको ऐसे ही कर देते हैं तो 2 का पावर 7, और थर्ड में हम लोग कर देंगे 2 का पावर 50। आंसर हाँ, रॉन्ग और राइट? आई होप दिस इज राइट। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट मतलब PROPER, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट मतलब आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि प्रॉपर सबसेट मतलब होता है कि ऑल सबसेट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, ऑल सबसेट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब ऑल सबसेट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब खुद को हटा के, और सब सेट और सब सबसेट, खुद को हटा के और सब सबसेट। जस्ट एग्जांपल, एक चीज लिख लीजिए, ऑल प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं इसको। तो इसमें था कि 2 का पावर n कर देते टोटल में क्या करते थे, टोटल सबसेट में, टोटल सबसेट, और टोटल सबसेट में क्या कर देते 2 का पावर n कर देते, लेकिन इसमें 2 का पावर n - 1 कर देंगे बस। यहाँ से नहीं, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देते हैं, हाँ सही है, 2 का पावर n - 1 कर देंगे। क्या समझे, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तब जो, और इसका साइन क्या होगा, इसका साइन ये होगा, ये दिस इज कॉल्ड जो है, ये प्रॉपर सेट हो गया, ये प्रॉपर सेट हो गया है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। हाँ, रॉन्ग और राइट? दिस इज कॉल्ड, और इसको बहुत सारे बुकों में ऐसे भी लिखा जा सकता है सबसेट जैसा ही, लेकिन ये ऐसा होता है। तो देखिए अब क्वेश्चन कुछ करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन ये करते हैं, चलिए। राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3, राइट all proper subset of
1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 मतलब इसका सॉल्यूशन अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे कि इसमें हमको फॉर्मूला मालूम है, लाइट कितना होगा टोटल कितना होगा, टोटल पीएस कितना होगा, प्रॉपर सेट, टोटल प्रॉपर सेट हो जाएगा आपका 3 को है ना, तो n का वैल्यू आपका 3 है, तो 2 3 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 मतलब 7, देखिएगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला नहीं लिखना है आपको, ये 1 2 3 वाला, इसको आपको डिस्कार्ड करना है, इसको आपको अगर डिस्कार्ड करना है तो ये वाला आप डिस्कार्ड कर दीजिए, और बाकी सब ये वाला जो है आपका दिस इज कॉल्ड आंसर, दिस इज कॉल्ड, यही वाला आपका आंसर हो गया। हाँ, रॉन्ग और राइट, बिल्कुल सही। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आप, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्या फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ट्रू या फॉल्स, ये बताइए। फाइव जो है वो सबसेट है सबसेट का, तो जी हाँ सबसेट है। सब सबसेट को लिखने से पहले आप पाई को लिखते हैं कि नहीं, तो पाई आपका सबसेट हुआ कि नहीं? अब देखिए, every set is a set of itself, yes, SELF, true और false, बिल्कुल सही, तो ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा। अब देखिए अब एक और करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 5, ये क्या है एक क्वेश्चन, ये वाला नल सेट, ट्रू और फॉल्स नल सेट, टी और एफ, क्या होगा बताइए? नल सेट कैसे हो गया? इसमें तो एक सिंगलटन सेट हो गया। ये कौन सेट हो गया? ये हो गया सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिंगल है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या देखिएगा कि n is equal to if n is equal to n is proper set, then 2n minus 1, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताइए। 2n minus 1 करना है, कितना होगा? ट्रू होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करके ना हम लोग प्रॉपर सेट निकालते हैं, टोटल प्रॉपर सेट। अब देखिए अब क्या करेंगे कि हाँ, तो इतना हो गया। अब बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। इसका अगला पार्ट जो ये पार्ट 1 था, ये जो है कैसे मार्कर करना, ये जो था ये पार्ट 1 था। आप इसका पार्ट 2 भी, पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे, और इसमें एक और पार्ट आएगा वेन डायग्राम वाला, वेन डायग्राम का प्रैक्टिस वाला पार्ट 3। उसमें हम लोग वेन डायग्राम का आईआईटी लेवल तक का क्वेश्चन को करेंगे, और इसमें हम लोग आईआईटी का क्वेश्चन को भी करेंगे। इसमें हम लोग कितने आईआईटी के क्वेश्चन किए? पूरे 2। सेट थ्योरी से ऐसे भी कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग आईआईटी का क्वेश्चन को है पूरे कम किए हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।